हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें आप देख रहे थे परसेंटेज। इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक बर्तन में कितना है। इसको छोटा कर लेते हैं। एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध और शेष पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए तो जिसमें दूध 90% हो जाए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? कुल मात्रा जो दी है इनटू परसेंटेज का अंतर अपॉन 100% माइनस अंतिम परसेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। इस फॉर्मूले पर रख देंगे अपन वैल्यू। क्या कह रहा है कि कुल मात्रा परसेंटेज का अंतर, जो 2% इसमें दिया है 80 से 90 हो रहा है, इनका अंतर देख यहाँ पर रखना है और 100 माइनस अंतिम परसेंटेज, इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। कुल मात्रा कितनी दी है अपनी? 300। ठीक है, क्या है? एक बर्तन में 300 लीटर मिश्रण है, ये तो टोटल मात्रा है। ओके, फिर क्या परसेंटेज अंतर कितना हो जाएगा? ये 80 है, ये 90 है। कितना डिफरेंस है? 10 का। कितना है? 10 का अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा? 100। अंतिम परसेंट कितना है? 90। 100 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 10%। 10 से 10 कट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 300। यही अपना राइट आंसर है बच्चों, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आया बच्चों समझ में? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जैसा है कि 600 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 60% दूध है। 600 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 60% दूध है। कितना दूध निकाला जाए जिससे कि दूध 50% रह जाए? क्या कह रहा है? उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम। तो क्या करेंगे? टोटल संख्या लिखेंगे। टोटल कितना है? 600। अब इसमें क्या डिफरेंट देखेंगे? ऊपर क्या देखते थे? डिफरेंट। फॉर्मूला फिर से देख लो। क्या है? कुल मात्रा इनटू परसेंटेज का अंतर और 100% माइनस अंतिम परसेंटेज। ये अपना क्या था? फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ कितना है? 60 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 10। ओके, और 100 में से कितना जाएगा? 50 जाएगा, तो कितना बचेगा? 50। इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 चला गया। 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 और 0 की 0। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? 120 लीटर। कितना दूध मिलाया जाए कि भाई 120 लीटर दूध मिलाया जाए, तो जिससे दूध 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बच्चों। आया समझ में? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध। कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि दूध की मात्रा 80% हो जाए? यानी कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए? 80% हो जाए। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। फॉर्मूला क्या है? टोटल कितना? 1200 इंटू, फिर इसका क्या है? डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा? 60 और 80। 80 का डिफरेंस कितना है? 20। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा? इसमें 80% इनिशियल। इस क्वेश्चन में क्या है कि घटाते नहीं है, इनिशियल ही आ जाएगा। जो लास्ट वाला था वही आ जाएगा। तो काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 1/4, और 4 से ये काट जाएगा 3 बार। कितना आ जाएगा अपना? 300 लीटर दूध आ जाएगा। आया बच्चों समझ में?
देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि क्या कह रहा है कि कितना दूध निकाला जाए से दूध की मात्रा 80% हो जाए। ओके, 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण में 60% दूध है, कितना पानी निकाला जाए जिससे कि दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो यानी कि 300 लीटर इसमें से वो निकाला जाए, पानी निकाल लिया जाए, जिससे उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 103 क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखते हैं क्वेश्चन में। अब इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि जो टोटल मत कितने होते हैं, 100% होते हैं। कोई भी चीज़ कितनी होगी, 100%। ओके बच्चों, अब इसमें देखने जीतने वाले को कितने मिले, 60%। अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। ओके, अब ये कितने वोटों से, कितने परसेंट वोटों से जीता है, बोलोगे आप भाई 20% इसको ज़्यादा मिले इसीलिए जीत गया ये। ठीक है, और यहाँ पर 14,000 वोटों के बहुमत से जीता है, तो 14,000 किसके बराबर होगा, 20% बराबर कितना हो जाएगा, 14,000। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 100% करेंगे इसको, तो 14,000 में क्या है, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70 और 3 जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, 70,000 अपना आंसर आ जाएगा। कहाँ गलती की है, ये तो अच्छा टोटल वोटों की संख्या निकाली है ना, तो जीतने वाले उम्मीदवार कितने हो गए, तो जीतने वाले का निकालना है ना अपन को, तो जीतने वाले कितने थे, 60%। तो इसका 60% निकाल लेंगे, इसको हटा देते हैं। ये टोटल तो देख लिया ना अपन ने कि टोटल वोटों की संख्या ये आ जाएगी अपने। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 20 का डिफरेंट था। ओके, 20 का डिफरेंट बराबर कितना है, 14,000 वोटों से तो जीता है। यहाँ पर 14,000 अपॉन 20 इंटू कितना करेंगे, 60, क्योंकि अपन को क्या है कि जीतने वाले का वोट बताना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, ये कितना आ जाएगा, 14 तिया 42, यानी कि 42,000 वोट जीतने वाले को कितने मिले, 42,000 वोट मिले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आया बच्चों समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते। ठीक है, एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ और 720 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। टोटल मत मान लेते हैं अपन, कितना मान लेते हैं कि 100% मत थे। ठीक है, 100 में से 10% तो डाले ही नहीं गए। अगर 10% नहीं डाले गए तो मत कितने बचेंगे, 90% बचेगा कि नहीं बच्चों। अब इसमें से जो 90% मत डाले गए थे उसमें से 60% एक उम्मीदवार को मिले, एक उम्मीद और एक को मिले 40, भाई 7% इसको मिलेंगे तो इसको 40 मिलेंगे। डिफरेंट कितना का है, 20% का। अब जो 20% है, 20% किसका 20% है भाई, 90 का 20% है। 100 का 20% 20% हो जाता है, उसमें तो सीधा सीधा हो जाता है कि 100 का 20% 20% है। 90 का 20% निकालेंगे अपन। ओके, 90 का 20% बराबर कितना दिया है, 720 मत। आ रहा है बच्चों समझ में। ठीक है, यहाँ से इसको निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 18% बराबर 720। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 100 की ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा इसमें, 720 अपॉन 18 इंटू 100, 18 चौक 72, कितना जाएगा, 40,000।
4000, सॉरी 2 जीरो ही है। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4000 बच्चों। आया बच्चों समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ गया जिससे उसकी खपत में 10% कमी हो गई, तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा? ये अपना क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखे थे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 20% बढ़ गई, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/5। फिर क्या कह रहा है कि खपत 10% घट गई, तो खपत का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहा है ना, इसका कीमत मूल्य बढ़ रहा है कितना? 20%, यानी कि 5 से 6 हो गई। ठीक है, खपत क्या घट रही है? खपत कितनी हो जाएगी? 10 से 9 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा? ये 50 हो जाएगा, ये 54 आ जाएगा। डिफरेंट कितने का? 4 का। 4 का डिफरेंट कितने पे? 50 पे, इंटू 100। यानी खर्च में वृद्धि कितनी होगी? खपत कम की, तो उससे खर्च में क्या परिवर्तन होगा? यानी खर्च में वृद्धि हो जाएगी कितनी? 8% की। ये क्वेश्चन सॉल्व आए बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है। 20% बढ़ रहा है तो 20% बढ़ाया 5 से 6, 10% घट रहा है तो 10% घटाया 10 से 9, ये घट जाते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, इनका डिफरेंट देख लिया, 50 पे निकाल दिया, इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल ली, आ गया अपना आंसर। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यदि खर्च केवल 10% बढ़ता है तो खपत में कितने % की कमी होती है? ठीक है, देखते हैं बच्चों। क्या 30% की वृद्धि हो रही? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 30 से 10। यानी कि ये मूल्य है। ठीक है, खर्चा 10% बढ़ता है, खर्चा भी बढ़ रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/10। आए बच्चों, ये तो अपन ने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब जो खपत होता है, खपत बराबर क्या होता है कि खर्च अपॉन मूल्य। खर्च अपॉन क्या होता है? मूल्य। आया बच्चों समझ में? तो खर्च का रेशो क्या आ जाएगा? 10 से 11 अपॉन, और मूल्य का रेशो क्या हो जाएगा? 10 से 13। दोनों कंडीशन में बढ़ रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है? 2 का। कितने पे आएगा? 13 पे, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा अपना? क्या आ जाएगा? 15.38%। आया समझ में बच्चों? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिनेमा घर में 25% सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी? देखते हैं क्वेश्चन इसको। वृद्धि 25% क्या होता है? 1/4। सीटों में वृद्धि हुई, फिर 10% वृद्धि किस में हुई? टिकट के मूल्यों में, तो ये 1/10। तो सीटें कितना? 4 से 5, और मूल्य बढ़ रहा है 10 से 11। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जिससे क्या आ जाएगा? ये 55, ये 40। ये क्या आएगी? आय। तो कुल आय में कितने % का वृद्धि हो रही है भाई? डिफरेंट निकालेंगे, 15 डिफरेंट आया, इसका आया बच्चों 15। और
किस पे आया 40 पे भाई, 15/40 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 15 पंजे 75/2 यानी 37.5, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बच्चों। आया बच्चों समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय में 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, खर्च 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे क्वेश्चनों में क्या मान लेते कि आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस बचत। आय का कोई भी व्यक्ति आय का क्या करेगा, या तो वो खर्च करेगा या उसकी बचत करेगा, दो ही कंडीशन होंगी। अगर खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो आय अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75% भाग खर्च करता है, यानी कि अगर आय उसकी 100% है, 75% खर्च कर रहा है बच्चों, तो बचा कितनी रहा होगा कि वही 25% बच जा रहा है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में कि नहीं है भाई। क्या वह 100% की आय है, 75% खर्च कर रहा है, तो 20% बचा रहा है। अब क्या कह रहा है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अगर 100 में 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। आय कितनी होगी उसकी 120% आय बच्चों हैं। और खर्च 10% बढ़ जाता है, यानी कि इसका अगर 75 का 10% निकाल लेते हैं उतना बढ़ जाएगा। जीरो से 0 कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। और 75 में 7.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 0.5 की जगह 0.5 हो जाएगा। और 7 5 12 की 2 और 1 वहाँ जाएगा, कितना आ जाएगा 82.5%। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो बताइए उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बचत में तो यहाँ से अगर इसको घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। जैसे कि ये इसको 100 में से इतना जाएगा तो ये बच रहा है, तो इसको घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। अब देखते हैं कितना है, 120 में से अपन घटा देते हैं 82.5 आए बच्चों। यहाँ से 10 में से 5 गए 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 गए 7 बचेगा, यहाँ 11 में से 8 गए 3 बचेगा, तो कितनी आ जाएगी 37.5%। अब बताइए उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ से कितने प्रतिशत बढ़ा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछा गया। ठीक है, 25 से 37 हो गया तो कितना बढ़ गया है, तो समथिंग कितना बढ़ गया है 12.5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया है 12.5, यानी कि इसका अपन डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, 12.5 यानी 12.5 यही डिफरेंट आएगा इसका। किस पे बढ़ रहा है 25 पे, क्या आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, 25 चौक 100 और 12.5 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 25 दूनी 50 यानी कि 50% इसका आंसर आया बच्चों समझ में। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने से 270 रुपये में 1 किलोग्राम शक्कर अधिक मिलती है, तो शक्कर की प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखते हैं क्वेश्चन को कि अगर 10% की कमी यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। ठीक है, मूल्य में कमी हो रही ना, तो मूल्य में कितनी है, पहले 10 थी तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा है। और मूल्य और मात्रा एक दूसरे के क्या उल्टे होते हैं, तो ये कितना आएगा 9:10। ओके,
तो क्या कह रहा है कि 270 रुपये किलोग्राम 100 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर, मतलब शक्कर का प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो 9 किलोग्राम बराबर कितना आ जाएगा? 270। प्रारंभिक मूल्य कितना है? 270। कितना आ जाएगा ये? 9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 30 प्रति किलोग्राम। ये इसका राइट आंसर बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की आय श्याम से 10% कम है, तो राम की आय श्याम में कितना % बढ़ाया जाए जिससे कि श्याम की आय के बराबर हो जाए? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, लास्ट में आए। ये रहा राम भैया और ये रहे श्याम भैया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि राम की आय श्याम से 10% कम है। अगर श्याम की 100% मिलता है तो राम को कितने मिलेंगे? 90%। अगर इसको काट लेंगे तो 9 और 10 का रेशो आ जाएगा। आए बच्चों समझ में? अब क्या कह रहा है कि राम की आय को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि श्याम की आय के बराबर हो जाए? यानी कि राम की आय का श्याम को कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? 1 बढ़ाना पड़ेगा। किसके? श्याम की आय का। तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 की परसेंटेज वैल्यू में क्या रखेंगे? 11 सही 1/9%, यानी डी आंसर। ये क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देर है। अब जैसे ये वाला पूछा गया कि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए के आय से कितना % अधिक होगी? देखो, ए की आय बी की आय कितना है? 20% कम, यानी कि ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। काटेंगे तो ये 5, ये कितना? 4 होगा। ठीक है। अब इसका क्या है कि तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है? अधिक पूछा गया, कितना % अधिक है, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो